नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अति आत्मविश्वास की हार। लगातार 3 बार विधायक चुने गए रघुवीर सिंह इस बार चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश से बुरी तरह पराजित हो गए थे। पार्टी का प्रभाव भी उन्हें हार से नहीं बचा सका था। रघुनाथ जी ने चुनाव जीतने के हर हथकंडे अपनाए थे, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। विधायकी को अपनी बपोती समझने वाले रघुनाथ के घमंड को जनता ने चूर चूर कर दिया था। हारने के बाद रघुनाथ अपने गिने चुने समर्थकों के साथ उदास बैठे हुए थे। 72 वर्ष की आयु में एक 32 वर्षीय युवक मुकेश ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया था। रघुनाथ जी के लिए दुख की बात तो ये थी कि इस बार उनके मंत्री बनने की संभावना थी, जो हार के कारण नष्ट हो गई थी। जो निष्पक्ष थे वह इसका दोषी रघुनाथ जी को ही ठहरा रहे थे। वे पिछला चुनाव जीतने के बाद से ही आम आदमी से दूर हो गए थे। अपने क्षेत्र में कभी कभार ही आते थे। दुख सुख में शामिल होना भी बंद कर दिया था। अनुचित तरीके से उन्होंने अपार धन कमाया था। इस चुनाव में उन्होंने पानी की तरह रुपया बहाया था। कई घरों में जाकर शराब बंटवाई थी। पैसे देकर वोट खरीदने के भी प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी नाकामयाबी हाथ लगी थी। उनकी पार्टी भी बहुमत से 2 की कमी से दूर हो गई थी। उनका प्रतिद्वंदी मुकेश उनकी पार्टी का बागी था। उसके समर्थन देने पर उसकी मंत्री बनने की पूरी संभावना थी। रघुनाथ सोच रहे थे, एक मामूली हैसियत के व्यक्ति को एकाएक ऐसी सफलता कैसे मिल सकती है। आखिर उनके प्रयासों में क्या कमी रह गई थी। कस्बे के चौराहे पर कुछ लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। पन्नालाल कह रहे थे, रघुनाथ जी को हराने के बाद बड़े गांव के 4 लोगों का हराने में 4 बड़े गांव के लोगों का हाथ है, जैसे गोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कंपाउंडर रमेश मिश्रा, जिनका रघुनाथ जी ने तबादला करा दिया था, फिर भी वहीं जमे रहने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया था। जबकि मिश्रा जी का गांव में बड़ा प्रभाव था। पूरे गांव के लोगों का स्वास्थ्य उनके जिम्मे था। डॉक्टर कोई आता नहीं था, सब मिश्रा जी को ही डॉक्टर समझते थे। दूसरे रामनगर स्कूल के शिक्षक राम सिंह जी को भी रघुनाथ जी ने खूब प्रताड़ित किया था, जबकि वह एक लोकप्रिय ईमानदार कर्मठ शिक्षक थे। तीसरे धामनखेड़ा ग्राम के ग्राम सेवक हरिप्रसाद, वे भी रघुनाथ की प्रताड़ना के शिकार हुए थे। चौथे रामनगर गांव के रतनपुर गांव के पंचायत सेक्रेटरी राम लखन, इनको भी रघुनाथ जी ने सस्पेंड कराकर घर बिठा दिया था। ये चारों बड़े गांव के थे, जो लगभग 20,000 वोटों से भरे थे। इन चारों ने रघुनाथ के खिलाफ खुलकर प्रचार किया था और रघुनाथ इन्हें चींटी समझकर नज़रअंदाज कर रहे थे। राम सुख कह रहा था कि मुकेश के पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही नहीं था। एक तरफ रघुनाथ पैसा देकर वोटों को खरीदने का प्रयत्न कर रहे थे, दूसरी तरफ मुकेश के लिए लोग आपस में चंदा इकट्ठा कर धन जुटा रहे थे, ताकि वह सुगमता से चुनाव लड़ सके। चुनाव जीतकर मुकेश सबसे यही कह रहा था, आपके बीच का हूँ और आपका होकर रहूँगा। एक भी रुपया अनुचित रूप से नहीं कमाऊँगा। अगर मंत्री बन गया तो उसका लाभ भी आप सभी को होगा। इससे बड़ी बात क्या कहूँ कि अगला चुनाव भी आप ही मुझे लड़वाएंगे और मेरे लिए इसी तरह चंदा इकट्ठा करेंगे। कस्बे में मुकेश के विजय जुलूस निकालने की तैयारी चल रही थी। रघुनाथ जी के यहाँ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था।